स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक कहानी हर युवा के लिए जरूरी। भारत की पवित्र भूमि पर अनेक महान संतों और महापुरुषों ने जन्म लिया है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। ऐसे ही एक महान संत थे स्वामी विवेकानंद। उनका जीवन संघर्ष, आत्मविश्वास, देशभक्ति और प्रेरणा का अद्भुत उदाहरण है। आज भी उनके विचार करोड़ों युवाओं को आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। सन 1863 में कोलकाता में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन से ही नरेंद्र बहुत बुद्धिमान, निडर और जिज्ञासु थे। वे हर बात को तर्क और समझ के आधार पर परखते थे। उन्हें किताबें पढ़ने, संगीत सीखने और खेल कूद में विशेष रुचि थी। नरेंद्र का परिवार धार्मिक था, लेकिन वे केवल सुनकर किसी बात पर विश्वास नहीं करते थे। उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था, क्या किसी ने वास्तव में भगवान को देखा है? वे इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कई विद्वानों और संतों के पास गए, लेकिन कोई भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। एक दिन किसी ने उन्हें रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया। जब नरेंद्र पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्होंने वही प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये उत्तर सुनकर नरेंद्र चकित रह गए। उन्हें लगा कि उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। धीरे धीरे वे रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। कुछ वर्षों बाद नरेंद्र के जीवन में कठिन समय आया। उनके पिता का अचानक निधन हो गया। परिवार आर्थिक संकट में डूब गया। कई बार घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे। नरेंद्र नौकरी की तलाश में भटकते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका विश्वास था कि संघर्ष मनुष्य को मजबूत बनाता है। वे अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलते रहे। समय बीतता गया और रामकृष्ण परमहंस की तबीयत खराब रहने लगी। मृत्यु से पहले उन्होंने नरेंद्र को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा, नरेंद्र, तुम्हें मानवता की सेवा करनी है और भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को पूरे विश्व तक पहुंचाना है। गुरु के देहांत के बाद नरेंद्र ने संन्यास ग्रहण कर लिया और उनका नया नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत की यात्रा शुरू की। वे गांव-गांव, शहर-शहर उन्होंने देखा कि देश गरीबी, अशिक्षा और निराशा में जूझ रहा है। लोगों का आत्मविश्वास टूट चुका था। ये देखकर उनका हृदय दुखी हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे भारत के लोगों को उनकी
शक्ति का एहसास कराएंगे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि अमेरिका के बाहर शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होने वाला है। उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर भारत के सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन उनके पास यात्रा के लिए धन नहीं था। अनेक लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा कि एक भारतीय सन्यासी विदेश जाकर क्या कर पाएगा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कई शुभचिंतकों की सहायता से वे अमेरिका पहुंचे। 11 सितंबर 1893 का दिन इतिहास में अमर हो गया। विश्व धर्म सम्मेलन का विशाल सभागार विद्वानों और धर्म गुरुओं से भरा हुआ था। जब स्वामी विवेकानंद मंच पर पहुंचे तो कुछ क्षण शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, अमेरिका की मेरी बहनों और भाइयों, इन शब्दों ने पूरे सभागार का दिल जीत लिया। लोग इतने प्रभावित हुए, कई मिनट तक तालियां बजती रहीं। अपने भाषण में उन्होंने प्रेम, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि सभी धर्म मनुष्य को सत्य और ईश्वर तक पहुंचाने के अलग अलग मार्ग हैं। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन वे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। समाचार पत्रों ने उन्हें भारत का महान आध्यात्मिक दूत बताया। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी वे विनम्र बने रहे। उनका लक्ष्य केवल प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं था, वे भारत के युवाओं को जगाना चाहते थे। भारत लौटने के बाद उन्होंने जगह जगह भाषण दिए। उन्होंने युवाओं से कहा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति छिपी हुई है। वे मानते थे कि युवा ही देश का भविष्य है। यदि युवा आत्मविश्वासी और चरित्रवान बन जाए तो कोई भी शक्ति देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये वाक्य भारत भी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने इस संसार को अलविदा कह दिया। वे केवल 39 वर्ष की आयु तक जीवित रहे, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने जो कार्य किए वो सदियों तक याद किए जाएंगे। आज भी जब कोई युवा असफलता से घबरा जाता है, जब कोई अपने सपनों को छोड़ने का विचार करता है, तब स्वामी विवेकानंद का जीवन उसे नई दिशा देता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी, कठिनाइयां और असफलताएं सफलता की राह में रुकावट नहीं होती। यदि मन में दृढ़ संकल्प हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत नहीं थे, बल्कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत, भारत के गौरव और आत्मविश्वास के प्रतीक थे। उनकी जीवन गाथा हर युवा को ये संदेश देती